शकूर बस्ती में झुग्गी हटाए जाने को हाईकोर्ट ने बताया अमानवीय कार्रवाई। दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस से मांगा जवाब। झुग्गी वालों के दर्द पर जमकर हो रही है सियासत। राहुल गांधी ने बीजेपी और केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार, तो केजरीवाल ने राहुल गांधी को बताया नासमझ बच्चा। आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और वकील हरीश भांबनी मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने आरोपी शिव कुमार को वाराणसी से धर दबोचा। शिमला में विरोध की आग में खुद झुलस गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। मोदी के पुतले में आग लगाते वक्त हुआ हादसा, एक की हालत गंभीर। राज्यसभा में हंगामे के बीच सुषमा स्वराज ने भारत पाक मुद्दे पर दिया बयान। कहा अगले साल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे पाकिस्तान। बातचीत से शांति और विकास का शुरू होगा नया अध्याय। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता और हंगामे का भी तीसरा हफ्ता, यानी सदन में हंगामा लगातार जारी है। संसद में संग्राम को लेकर हर हफ्ते होता हंगामा ही है, लेकिन मुद्दे बदल जाते हैं। इस बार हंगामा पंजाब के अबोहर में 2 दलितों के हाथ पैर काटे जाने को लेकर के हुई घटना के संदर्भ में हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह हंगामा बरपा क्यों रहा है और जीएसटी बिल खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी शकूर बस्ती में जिस तरह से झुग्गियां हटाई गई उसको लेकर के भी हंगामा हुआ और भी बहुत सारे मुद्दे रहे जिसको लेकर लगातार सदन में हंगामा जारी है। शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता जीएसटी को लेकर बेहद अहम साबित होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रुख को देखकर माहौल असमंजस जैसा लग रहा है। तीसरे हफ्ते के पहले दिन भी संसद हंगामे की ही भेंट चढ़ गया। तो देखने वाली बात यह होती है कि क्या यह बिल पास हो पाएगा या अधर में लटका रह जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर पेश है हमारी रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद हम चर्चा पर आएंगे। संसद के सदन में बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ। सदन में एक तरफ हो रहा था जबरदस्त हंगामा, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत पाक संबंधों को लेकर अपनी बात रख रही थी। सदन के पटल पर भारत पाक के बीच शांति, सुरक्षा, जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम अहम मुद्दों को सुषमा ने हंगामे के बीच ऐसे रखा जैसे कोई खाना पूर्ति कर रही हो। उनकी बातें पूरे विपक्ष के लिए हवा हवाई थी, क्योंकि जिस समय सुषमा अपनी बात रख रही थी उस समय कांग्रेस सांसद आसन के समक्ष जाकर हंगामा कर रहे थे। दोनों देशों के विदेश सचिवों को इस नई वार्ता की रूपरेखा और सारणी तय करने का काम सौंपा गया। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि ये सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सरकार कूटनीतिक प्रयोगों सहित वो सभी कदम उठाएगी जो आवश्यक। दरअसल कांग्रेसी सांसद पंजाब के अबोहर में दलित के हाथ पैर काटने की घटना और केरल में पीएम के दौरे के दौरान सीएम चांडी को एक कार्यक्रम में आमंत्रित न करने को लेकर बवाल कर रहे थे। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। एक तरफ जहां संसद में कांग्रेसी सांसद सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बाहर से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बीजेपी की यह सोच है, केरला में चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड करो, असम में मुझे मंदिर के अंदर मत जाने दो, पंजाब में दलितों को मारो। That is Narendra Modi ji's thinking, and it is not acceptable to us,
It is not acceptable to the people of Kerala, to the people of Punjab, to the people of Assam and to the people of India. जो भी हो, लेकिन संसद के सत्र के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इसी हफ्ते अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा जीएसटी बिल 2016 से लागू हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस के अड़ियल रवैये के चलते अगर शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पारित नहीं हो पाता तो आर्थिक विकास की ऊंची दर पाने का सपना अगले 2 साल तक मुश्किल हो जाएगा। बीते 9 साल की कड़ी मशक्कत के बाद एक मुकाम तक पहुंच चुका जीएसटी कानून सियासी दांवपेच में उलझ कर रह गया है। कांग्रेस की पहल से शुरू हुआ ये सिलसिला कांग्रेस के ही विरोध पर आकर अटक गया है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से राजनीतिक रास्ता अब भी खुला रखा है ताकि कैसे भी हो जीएसटी से जुड़े सभी विधेयकों को राज्यसभा में पारित कराया जा सके। लेकिन कांग्रेस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए फिलहाल तो जीएसटी पर संकट के बादल अब भी छाए हुए हैं। ऐसे में आगामी साल में अगर जीएसटी बिल पास नहीं होता तो अर्थव्यवस्था को एक साल में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी, तो लगातार संसद में हंगामा जारी है और यह हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं और राज्यसभा में नेता हैं सदन के, उनका भी बयान आया है। एक तरह से वो निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लगता है कि ये भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, जो बाकी का बचा दिन है वो भी यूं ही चला जाएगा। तो क्या माना जाए, जीएसटी बिल हो या रियल एस्टेट बिल हो या और इसके अलावा जितने बिल्स हों वो यूं ही चले जाएंगे। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में, अगर संसद की बात की जाए राज्यसभा के अलावा, तो 29,000 रुपए पर मिनट का खर्च आता है। और राज्यसभा की जो कार्यवाही अब तक स्थगित हुई है उसके मुताबिक 4,52,40,000 रुपए अब तक बर्बाद जा चुके हैं। 26 घंटे बर्बाद गए हैं राज्यसभा के। अगर बात की, कौन है जिम्मेदार इसका? किस लिए संसद में सांसद आते हैं? क्या इसी तरह हंगामा करने के लिए, या फिर वाकई जनता के हित को ध्यान में रखते हुए संसद की कार्यवाही को आगे चलाने के बाद लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए देश के विकास की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए आते हैं? ये बड़ा सवाल है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार हंगामा हो रहा है। कभी नेशनल हेराल्ड पे हंगामा हुआ, हालांकि फिर बाद में कांग्रेस ने पलटी मारी और कहा कि नेशनल हेराल्ड कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार का जो रवैया है उस पर हम हंगामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं। अब पंजाब का मुद्दा आ गया, दिल्ली में शकूर बस्ती का मुद्दा आ गया, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसकी वजह से हंगामा हो रहा है। और ये लगातार हंगामा जारी है, हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज हम भी चर्चा कर रहे हैं लेकिन वही ढाक के 3 पात, तो कुछ भी रिजल्ट निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या हमारे लोकतंत्र ने हमें यही सिखाया है? क्या हमारा पार्लियामेंट इसलिए बना था कि हम वहां चुन करके जब आएंगे तो हम यूं ही हंगामा करते रहेंगे? अरुण जेटली ने जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके उस वक्तव्य को याद दिलाया जब उन्होंने संसद में कहा था 1957 में पहले दिन कि संसद की कार्यवाही अगर चलनी है और संसद में अगर कोई चुन करके आता है सांसद की हैसियत से तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, चूंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही शख्स है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या अरुण जेटली ने वो याद दिलाई है बात इसलिए कि कांग्रेस के जो नेता हंगामा कर रहे हैं वो खामोश हो जाएं, या फिर 2010 का वो याद करने जमाना जब अरुण जेटली ने कहा था कि कभी कभी संसद की कार्यवाही रोकना भी देश हित में होता है, जब बीजेपी विपक्ष में थी। ये तमाम चीजें हैं, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि रोशनी डालते जरूर हैं लेकिन अधूरी चली जाती है। संसद का जो हाल है वो हाल बना ही हुआ है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं, उनका हम इंट्रोडक्शन कराते चलें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं बीएस दुबे, जो नेता हैं कांग्रेस के। बीएस दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे पास है आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद अशोक गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। अशोक गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रमेश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर अशोक कुमार, आपका भी डॉक्टर रमेश कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे चलते हैं अशोक गोयल के पास, क्योंकि इनकी सरकार है, बीजेपी सत्ता में है, एनडीए की सरकार चल रही है।
कहां कौन सी कमियां रह जा रही हैं जिसकी वजह से, हालांकि मैंने बार बार ये बात कही है, जो शरद यादव ने शुरू में कही थी बात की, फ्लोर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। तो सरकार अब क्या रास्ता अख्तियार करती दिखाई दे रही है, या क्या रास्ते सरकार के पास अब बचते दिखाई दे रहे हैं? जी अशोक गोयल, अब आपके पास क्या रास्ते हैं? अरुण जेटली ने भी नाउमीदी जाहिर कर दी है, उन्होंने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया है। देखिए, विपक्ष का जिस तरीके से रवैया है जी, और पिछले कुछ दिनों में देखने में लगातार आया है जी, निरर्थक ढंग से जी, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। जी, समय पूरी तरीके से उसका खराब किया गया है। अनेकों ऐसे विषय जी, जो कहीं संसद के किसी विषय से संबंध नहीं रखते, न्यायालय से जुड़े मसले, कोई ऐसे मसले, जी, उनको लेकर संसद के कार्य को रोका गया है। बहुत दुखद है। सरकार का रवैया पूरी तरह सकारात्मक है। सरकार चाहती है कि जिन मुद्दों पे भी चर्चा होनी है सदन में, उन पर खुलकर विचार हो, विचार के बाद में बहस हो, और बहस के बाद में निर्णय हो। जी, कहीं भी किसी भी प्रकार से सरकार की ओर से लचीलेपन में कोई कमी नहीं है। जी, जीएसटी देश के लिए, विकास के लिए एक ऐसा विषय है जी, जो बड़े लंबे समय से लंबित है, जी, और ये सरकार वर्तमान समय में पूरी तरीके से ये चाहती है कि भाई ये जीएसटी लगने से अगर कहीं सरलीकरण होता है करों का, कई प्रकार के टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बनता है, तो ये लागू होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था में पूरा प्रयास जो है वो सरकार का है, और सरकार आगे बढ़कर किसी भी प्रकार से लचीलेपन से हर तरीके से विपक्ष को सहयोग देने को तैयार है, बशर्ते विपक्ष जो है वो एक समझदार और एक जनता के हित में ऐसे विपक्ष के रूप में काम करे जो वास्तव में, जिसको लोकतंत्र की भूमिका में कहा जाए कि भाई ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल है। बीएस दुबे, क्या अब कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है, या ये कह लो, एक मिनट में मेरा सवाल जरा सुन लें, या डैमेज कंट्रोल का मामला सामने आ रहा है कि अब कांग्रेस कह रही है कि हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है या विरोध जताया है, सदन की बात मैं कर रहा हूं, वो दरअसल नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ही नहीं था। तो क्या ये माना जाए कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही थी, इसलिए वहां से रुख बदल दिया है कांग्रेस ने? एक चीज, और दूसरा सवाल इसमें और जोड़ता चलूं मैं कि मामला पंजाब में होता है, मामला दूसरे राज्यों में होता है, और कांग्रेस के जो सांसद हैं वो हंगामा पार्लियामेंट में कर बैठते हैं, तो इसका कनेक्शन राज्य से होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार से होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य सरकार से होता है, केंद्र सरकार से होता नहीं। तो क्या आपने ये मन ही बना लिया है कि हम हंगामा करते रहेंगे और सदन की कार्यवाही यूं ही बाधित होती रहेगी? जी नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई बैक फुट पे नहीं है, हम फ्रंट फुट पे हैं, फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं, करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। जी। रही बात आपकी कि सरकार का काम, राज्य सरकार का काम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को पूरे भारतवासी को रक्षा करने का बिल्कुल हक है और करना चाहिए। अगर कोई कहीं भी कोई समस्या आती है देश के जनता के साथ, देश के दलितों के साथ, पिछड़े समाजों के साथ, तो आखिर हम कहाँ जाएं? ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका एक ये भी होती है कि अगर पंजाब में दलित मरते हैं, केरला में दलित मरते हैं, असम में मरते हैं, फरीदाबाद में मरते हैं, हम शुरू से कहते आए कि जनरल बीके सिंह ने अगर केंद्र के मंत्री एक दलित के प्रति ऐसे अपमान शब्द करे, एक पिछड़े समाज के प्रति ऐसे अपमान शब्द करे, अगर उसका एक बार सुन तो लीजिए मेरी बात को गोयल साहब, मैंने शांत रहा अपनी बातों को, उसकी बातों को अगर हम करें तो इसमें क्या बुराई है? अब मैं आपको याद दिला रहा, जहां तक जीएसटी की बात, आज इनको लग रहा है कि जीएसटी विकास का पैमाना है। 7 सालों तक जीएसटी हम पास कराना चाहते थे, आपने रोका। आप क्या करना चाहते थे? आप जाने। आपने एक दिन संसद नहीं चलने दिया, उस समय क्या देश को पीछे ढकेला आपने, 4 साल पीछे ढकेला, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पहले आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा मुद्दा, आपने एफडीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं होने दिया, आप आते पहले एफडीआई का इन्वेस्टमेंट किया, जो 3 साल पहले हम करना चाहते थे। हम एफडीआई में खुदरा व्यापार में विरोधी थे, आप जो है ज्यादा जोर से बोलने से कोई